हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कमेंट भी हैं ऐसे जो मैं पढ़ना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग भी पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो है भाई अनीता जी का। भाई अनीता जी आजकल कुछ ज़्यादा ही अपनी चीज़ें इस तरह से दिखा रही हैं, जैसा कि कल के वीडियो में आया। कल का वीडियो था लाला जी और अनीता जी खेतों में जाती हैं, लकी भी था साथ में। अब भाई खेत में सरसों की कटाई होनी थी। भाई मैं तो चौंक गई कि इनका भी कोई सरसों का खेत है, लेकिन तुरंत ही लकी बता देता है कि ये दादाजी का खेत है और पापा से बोला है कि भाई इसकी कटाई करनी है। तो भाई ऐसे कौन बोल देगा कि भाई बेटा तू मेरा खेत काट दे। ऐसा तो नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कंटेंट के लिए हो रही हैं भाई, कंटेंट बनाना है, क्योंकि उधर बसंती जी सरसों की कटाई कर रही हैं। उन्हें इतने ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे अनीता जी से ज़्यादा। सोचने वाली बात है कि भाई कहाँ उनके व्यूज़ आ रहे हैं और कहाँ इनके। लेकिन देख करके इन्होंने भाई कटिंग शुरू कर दी, खेत की कटाई की। वहाँ पर अनीता जी भी पहुँच गई और अनीता जी ने भी कटाई की। उसके बाद रील्स भी बनाए, क्योंकि भाई गांव में रहने का कारण ही तो यही है कि हमें दिखाना है जनता को कि भाई गांव का काम कैसे होता है। लेकिन रील्स वाले काम में और रियलिटी वाले काम में बहुत फ़र्क होता है। जो गांव में रहता है ना प्रॉपर, उसे पता होता है कि ये खेत वाले काम कैसे होते हैं। जैसे कि बसंती जी प्रॉपर गांव में रहती हैं, उनका काम ही यही है। अब भले ही वो दूसरों के खेतों में करती हूँ, चार पैसे कमाने के लिए इंसान कुछ भी करता है, लेकिन इन्होंने जो किया भाई वो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इन्हें उतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कंटेंट के लिए भाई साहब ये खेत काटने पहुँच गए। लाला जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई जो उनकी पत्नी जी कहेंगी वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वो भाई खेत काटने लगे। लकी कैमरा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, पूरा प्रॉपर वीडियो बनता है। उसके बाद घर आती हैं मैडम और थकी हारी, उसके बाद खाना की तैयारी होती है। तो भाई इनके वीडियो में यही चल रहा था और मैं ज़्यादा कुछ और नहीं बताऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी ये है कि जो मैंने कल वीडियो बनाया था भाई, उसमें मैंने जो चीज़ें बताई थी, शायद लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आई कि मेरे कहने का मतलब क्या था। सीधे तौर पर मैंने ये नहीं कहा था कि लाला जी नौकर हैं अनीता जी के। मैंने हिंट दिया था कि भाई उन्हें नौकर बनाकर रखा है, और जो रेसिपीज़ बनाते हैं वो अपने चैनल के लिए वो अलग होती है, और घर का जो खाना बनता है वो अलग होता है। शायद जो इनके सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये चीज़ें पता नहीं है, लेकिन घूम फिर कर आज जब यहाँ आते हैं हमारी आईडी में तो कमेंट करके जाते हैं बड़े लंबे चौड़े से। ऐसा लगता है जैसे उन्हीं के रिलेटिव हों, क्योंकि वो कुछ भी जो रिलेटिव होते हैं ना वो इस तरह से कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं कि कोई निगेटिव बोले। और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि भाई आपको ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कैसे आप बोल सकती हैं, वो ऐसे नहीं है, वो कोई गुलाम नहीं है। तो भाई हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये चीज़ें उन्होंने ही बोला है। जैसे कि एक कमेंट आया है, मम्मी जी का डेली व्लॉग, ठीक है, इनकी आईडी है, और इन्होंने बोला है लाला जी गुलाम नहीं है, ये अपनी यूट्यूब चैनल पे रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा, तो मुझे तो पता ही नहीं था। गुड, तुमको अपना कोई काम नहीं है, दूसरों की लाइफ में ताक झाक करने में अपना दिमाग लगा रहे हो। ऐसा पैसा भी किस काम का, दूसरों की लाइफ को मीडिया के सामने इज्जत उछाल रहे हो। भाई साहब मुझे लगता है ये लोग किस दुनिया से आते हैं, शायद ये नॉर्मल वर्ड के हैं ही नहीं लोग। इनको समझ में नहीं आता है मैंने क्या बोला वीडियो में। भाई पूरा वीडियो जा कर के पहले चेक कर लो। मैंने इसलिए बोला, या फिर शायद इन लोगों ने लाइव नहीं देखी होगी, जो रात में इनके लाला जी की फैमिली ने और लाला जी ने रायता फैलाया। अब लाला जी को हम इसलिए दोष दे रहे हैं क्योंकि सबसे बड़े दोषी तो वही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि गलत इंसान नहीं करता है, लेकिन सामने बैठा जो इंसान देख रहा है और उसके रोकने से वो इंसान अगर रुक सकते हैं और उसने नहीं रोका है, तो यानी कि उसकी भी बराबर की गलती है। जब उनकी पत्नी और उनका बेटा ये सारी चीज़ें गंदगी फैला रहे थे सोशल मीडिया पे, तो लाला जी वहाँ बैठकर देख रहे थे। मतलब उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं था कि क्या बोला जा रहा है। तो इसी जगह पर मैंने बोला था कि जब वो अपने पति से घर का सारा काम करवाती है, तो बेटा अगर करेगा तो क्या गलत करेगा।
भाई अपनी बहू को ये उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन भाई अपने पति से तो सारा काम कराती हैं। मैंने सिर्फ ये बोला था, तो पहले जा कर के अब पूरा वीडियो आप देख लो। लाइव नहीं देखी होगी तो ये आपकी किस्मत है कि आपने नहीं देखा। तो मैंने इनको रिप्लाई भी किया, तो इसके रिप्लाई में इन्होंने फिर से रिप्लाई किया। मतलब इतनी वेली बैठी हैं कि इनके पास इतना टाइम है कि मेरे चैनल पर आकर कमेंट कर रही हैं। भाई साहब, मतलब मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हूँ और मुझे प्राउड हो रहा है सच में कि लोग मेरी आईडी में आकर बार बार कमेंट कर रिप्लाई भी दे रहे हैं। इन्होंने बोला, आपको मज़ा आता है, कुदरत से डरो, सबका हिसाब देके हैं मौत। क्या स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख चाहिए। स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। आएगी जो जैसा है वो उनको देखने वाले देखते ही हैं। भाई देखो, अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी हैं, अगर ABCD भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मेरे चैनल का नाम है रिएक्शन चैनल, ठीक है। तो आप पूरी ABCD से ही ये रिएक्शन बनता है स्पेलिंग, तो उसको आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा काम क्या है। मेरा काम है वो कुछ भी करेंगे तो हम बोलेंगे, ठीक है, बोलना हमारा काम है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो इतना बड़ा रायता फैलाया था, तो जो नहीं बोलते थे ना, उनके मुंह में भी जबान आ गई है। दोनों ही चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हैं। आप अगर समझ पा रही होगी तो भाई दोबारा मेरे चैनल में मत आइएगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। अब लोग सोचेंगे इस कमेंट को डिलीट क्यों नहीं किया, तो इसका भी एक कारण था, क्योंकि मैं वीडियो बनाना चाहती थी। एक हैं सुषमा नयाल जी, भाई इनको बहुत ज़्यादा खुजली मच रही है, तो मुझे लगता है कि इन्हें ब्लॉक मारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ये बार बार आकर के कमेंट करती हैं। इन्होंने किया है, तो भाई ललित की पत्नी बोलती है तो वह गलत बोलता है, क्यों घूमती फिरती भी तो रहती है। अनीता कोई बाहर थोड़ी ना घूमती फिरती रहती है, वो काम भी तो उतना ही करती है। भाई इतना लंबा है, मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन घूमने फिरने वाली बात अगर आ रही है तो अनीता से ज़्यादा तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई घूमता होगा व्लॉगर। हाँ, वो लोग घूमते होंगे, जैसे घुमक्कड़ हैं या जो ट्रैवल्स वाले वीडियो बनाते हैं, वो लोग घूमते हैं। उसके बाद जो ये व्लॉगिंग चैनल वाले हैं और जो गाँव में रहते हैं खास करके, क्योंकि इन्होंने पॉपुलैरिटी इसी में पाई है कि भाई हम गाँव में रहते हैं, हम गाँव के लोग हैं। तो गाँव के लोग इतना इंडिया टूर पे नहीं निकलते हैं। आए दिन ये मैडम इंडिया टूर पर ही निकलती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अभी बस 1 महीने की बात और देख लीजिए। 1 महीने बाद इनका झोला झंडा फिर से तैयार है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट करने से अच्छा है कि आप उनको जाकर सलाह दीजिए कि मैडम आप ऐसे वीडियो क्यों बना रही हैं कि रिएक्शन चैनल वाली आपको बोल रही हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात, जो ये लोग कमेंट करने आते हैं, इन्होंने लाइव नहीं देखी होगी, उनकी घटियापन की हदें उन्होंने नहीं देखी होंगी। और अगर देखी भी है, मान लो चलो देखी है, तो जिसने भी देखी है ना और इस तरह आकर फिर भी कमेंट कर रहा है, तो यानी कि आप भी उसी घटिया तरह के लोगों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें मैं अपनी लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ना चाहूँगी। ऐसे लोगों की मेरे कह सकते हैं चैनल पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो बस यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो रियल रिएक्शन वीडियो है, ना कि फेक। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।